हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशंस के बारे में, जिसमें हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को कवर कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो टाइपिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, इलेक्ट्रो टाइपिंग के डेफिनेशन के बारे में हम अब पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ केमिकल मेथड फॉर फॉर्मिंग मेटल पार्ट्स दैट एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस अ मॉडल। ओके, सेकेंड पॉइंट है द मेथड वॉज invented by Moritz von Jacobi in Russia in 1838 and was immediately adopted for application in printing and several other fields। यानी कि अगर सपोज हमारे पास एक गोल्ड का कोई भी एक मॉडल है और हमें उससे ही हूबहू, उससे ही मिलता जुलता एक दूसरा मॉडल चाहिए, तो हम उस दूसरे मॉडल को बनाने के लिए इलेक्ट्रो टाइपिंग को यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रो टाइपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक चीज़ का, यानी कि एक कोई भी एक मॉडल हो उसका डुप्लीकेट, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल्स हम बना सकते हैं। और वो भी मल्टीपल्स ज़रूरी नहीं है कि वो भी गोल्ड में ही बने, या फिर हम उस मल्टीपल में सिल्वर हो या फिर एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल को यूज़ करके हम उसे बना सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज़ करके कोई भी एक मेटल का एक मॉडल, डुप्लीकेट मॉडल बनाएंगे, तो उससे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोटाइपिंग। तो गाइस, अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे इलेक्ट्रोटाइपिंग में आखिर होता क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने, आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक मॉडल दिया है, वो गोल्ड का है। सपोज हम ऐसे मान लेते हैं कि वो गोल्ड का एक मॉडल है। मुझे उस गोल्ड के मॉडल से मुझे सिल्वर का एक मॉडल चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए जैसे कि गोल्ड का मॉडल जिस तरह से दिखेगा, सिल्वर का भी मॉडल उसी तरह से दिखेगा। लेकिन यहाँ पर ये गोल्ड है, लेकिन मुझे चाहिए सिल्वर का मॉडल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो जो गोल्ड का जो मॉडल है उसमें हम सिलिकॉन रबर लिक्विड को उस पर डालेंगे, यानी कि एक कंटेनर लेंगे, उस पर गोल्ड का वो जो मॉडल होता है उसे रखेंगे और उसके ऊपर सिलिकॉन रबर लिक्विड को डालेंगे। डालने के बाद कुछ समय बाद वो सिलिकॉन रबर लिक्विड थोड़ा हार्ड हो जाएगा, यानी कि रबर के जैसा थोड़ा हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद क्या होगा, उससे हम अगर जब हम हार्ड होने के बाद उसे निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि गोल्ड मॉडल में जो जो डिज़ाइंस होंगे वही डिज़ाइन सिलिकॉन रबर के हार्ड पोर्शन में इस तरह से वो बन के रेडी हो चुके होंगे। तो गाइस, अब हम सिलिकॉन रबर मॉडल को लेकर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। यहाँ पर हम कैथोड के साइड पर सिलिकॉन रबर मॉडल को लेंगे और एनोड के साइड पर हम सिल्वर प्लेट लेंगे। यहाँ पर सिल्वर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे गोल्ड मॉडल से सिल्वर मॉडल चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर सिल्वर प्लेट का यूज़ किया है। तो यहाँ पर एनोड पे रखने से क्या होगा ना, सिल्वर में से एनोड यानी कि प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो क्या करेगा, सिल्वर प्लेट से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जो Ag होगा, सिल्वर होगा, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके Ag+ में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में आ जाएगा। सॉल्यूशन में आने के बाद वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव यानी कि कैथोड पर आएगा, आकर सिलिकॉन रबर मॉडल में डिपॉजिट होकर सिलिकॉन रबर मॉडल को नेगेटिवली चार्ज कर देगा। चार्ज करने के बाद सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो Ag+ होगा वो रबर की ओर खींचा चला आएगा और रबर के सरफेस पर उसके जो एटम्स हो गए और जो आयंस हो गए वो वहाँ पर चिपकने लगेंगे और एक थिन लेयर कवर करेंगे, यानी कि कुछ समय बाद, या फिर आप कह सकते हैं 24 आवर के बाद, वो पूरी तरह से सिलिकॉन रबर के ऊपर सिल्वर का एक मोटा सा परत चढ़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। जो Ag+ आयन होंगे वो आकर जो सिलिकॉन रबर मॉडल में इस तरह से एक के बाद एक आकर वो जुड़ कर एक पतला थिन लेयर बना लेंगे। फिर जब हम जितनी देर हम रखेंगे वो उतनी ही मोटी लेयर बनाते जाएंगे। तो गाइस, इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए Ag+ का जो आयन होगा वो यूनिफॉर्मली सिलिकॉन रबर के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा और लेयर बना देगा, और ये कुछ इस तरह से दिखेगा, सिल्वर लेयर ओवर सिलिकॉन रबर। उसके बाद हम उसे इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग करके जब हम सिलिकॉन रबर और सिल्वर का जो भी लेयर होगा उसे हम अलग करेंगे, तो वो इस तरह से एक सिल्वर का मॉडल बन चुका होगा। तो गाइस, अब आप देख पा रहे होंगे, पहले हमारे पास एक गोल्ड का एक मॉडल था
और हमने इलेक्ट्रोटाइपिंग को यूज़ करके उससे ही मिलता जुलता हूबहू हमने सिल्वर का एक मॉडल बना दिया है। तो यानी कि हमारे पास अब गोल्ड का भी मॉडल है और सिल्वर का भी मॉडल है, और हम इसी इलेक्ट्रोटाइपिंग को यूज़ करके हम चाहे एल्युमिनियम हो या फिर कोई भी मेटल का भी मॉडल बना सकते हैं, सेम टू सेम मॉडल बना सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम एग्जैक्टली यानी कि हूबहू एक मॉडल बना पाते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, उसी पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोटाइपिंग। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।